वेलकम टू बीटीएस न्यूज। मैं सद्दाम हुसैन, आप देख रहे हैं बीटीएस न्यूज। आइए देखिए आज की ताजा खबर के साथ मुसद्दिक आलूदाब पानी की सरबराही के लिए जब यहाँ पर बसाया जाए, यही अब मोहम्मद अली शब्बीर साहब थे जिन्होंने गुलशन नगर में अपनी रियासती वजीर के एजेंट से 25 लाख रुपए का इन्होंने बजट दिया। क्या जरूरत थी इनको देने के लिए? वो चाहते थे कि यहाँ गोलकपुर की आवाम से मुतासिर होने ना पाए। इसी तरह से इन्होंने, जबकि मैं स्कॉलरशिप के बारे में बात की थी, सिर्फ 17,000 रुपये हमारे गोलकपुर में आते थे। यही वो मोहम्मद अली शब्बीर साहब थे जिन्होंने मुझे उर्दू अकादमी का डायरेक्टर बनाया। उसके बाद इन्होंने ये कहा कि कितने बच्चे वहां पर पढ़ रहे हैं। मैंने कहा 5 से 6,000 बच्चे आयरन मर्चेंट सोसाइटी के मदीना स्कूल में और अंजुमन स्कूल में तालीम हासिल करते हैं। ये वो शख्स है जिन्होंने मुसलमानों में, अक़लियतों में तालीम के पैगाम को आगे बढ़ाने के लिए, शऊर बेदार करने के लिए इन्होंने स्कॉलरशिप का स्टार्ट किया। फीस रिइंबर्समेंट के बारे में की। क्या जरूरत थी शब्बीर साहब को यहाँ पर स्कॉलरशिप दिलाने के लिए? इन्होंने फौरी एक छोटी सी सिग्नेचर के जरिए हमारे महल्ले के लिए 75 लाख रुपए की स्कॉलरशिप इन्होंने दिलाई। क्या वो गलती की शब्बीर साहब? क्या मैंने गलती की? इनसे नुमाइंदगी जाके की। इसी तरह से अंजुमन के अंदर आप पिछले 4 दिन से ये सोच रहे हैं कि हमने प्रॉपर्टी का टैक्स माफ किया। ये बिल्कुल झूठ बात है। 6 साल तक आप लोगों ने अंजुमन ताजरीन के प्रॉपर्टी टैक्स को माफ करने की बात कही। इसी तरह से कि जब तक आपकी तस्वीर यहाँ पर नहीं आएंगी उस वक्त तक आपका बजट साल नहीं होगा। रात के 11:30 बजे मैंने 29,000 को व्हाट्सएप किया कि यहाँ पर ये एहतजाज हुए। जब रात के 11 बजे, 11:30, 12 बजे 13 लाख रुपए वहां पर सैंक्शन हुए। क्या वो काम गलत किया? आप पूछिए, आप अपने सिरे पे हाथ रख के पूछिए। इसी तरह से पिछले 3 महीने के दौरान, 6 महीने के दौरान सारे हिंदुस्तान में कोविड का मामला आया। कोई भी खायद ने घर घर पहुंचकर आवाम की सेहत की बात नहीं की। लेकिन मैंने अपनी जान का ठोकर में डालकर यहाँ के कोविड पेशेंटों को गांधी हॉस्पिटल में, किंग कोटी के हॉस्पिटल में मैंने वहां पर मैंने शिफ्ट किया। हुआ ये कि मैं भी कोविड के अंदर क्वारंटाइन होना पड़ा, लेकिन उसके बावजूद मैंने घर में बैठकर भी व्हाट्सएप के जरिए आपके मसाइल को हल करने की कोशिश की। चाहे मैं काम गलत किया, आप अपनी इस बात की गवाही दीजिए। आज इंतखाबात के मौके पर आपके दरमियान में जज्बाती तखारे होंगे, नोटों की बारिश होगी, लेकिन 5 साल के लिए आपको सजा भुगतना पड़ेगा। ये कहते हैं कि कांग्रेस पार्टी में तुम नहीं। अरे यही वो वाजिद रहा जो आपके पीने के पानी के मसाइल को हल किया। हालांकि गवर्नमेंट नहीं है, लेकिन मैंने पैसे का पुरुषन काम की। पीने के पानी के साथ मुसद्दिक आलूदाब पानी की सरबराही के लिए जब यहाँ पर बसाया जाए, यही अब मोहम्मद अली शब्बीर, जब कभी वो आपके दफ्तर में जाता था, सीधा किसी खवातीन को टेलीफोन नंबर देके बोलता था चाहिए इनको फोन कीजिए। लेकिन हमने चाहे अस्पताल में रहे या ना रहे, गरीब खवातीन जो अपनी तकालीफ को लेकर मेरे दफ्तर पहुंचती थी, हमने टेलीफोन नंबर नहीं दिया, बल्कि उनका टेलीफोन नंबर, उनके कागजात को लेकर मुताल्लिका खवातीन को पहुंचकर हमने नुमाइंदगी कर कामयाबी हासिल की। पिछले 5 साल के दौरान कारपोरेटर की जिम्मेदारी थी कि उन गरीब आवाम, वो बेसहारा खवातीन, वो ज़ईफ अफराद जिन्हें पेंशन की जरूरत थी, लेकिन हमने 2000 से ज्यादा लोगों को पेंशन दिलाया इक़्तिदार पर ना होते हुए। क्या आप लोग इससे वाकिफ नहीं? मैं आपसे ये सवाल करना चाहता हूं। इसी तरह से एक वाकया जो बार बार आज स्टेज से आपके सामने आया कि शेखर रेड्डी हॉस्पिटल के पास 3 महीने तक ड्रेनेज का गंदा पानी सड़कों पर बहता रहा। वहां पर मुकामी एमएलए, मुकामी कारपोरेटर ने दौरा किया, जोनल कमिश्नर ने दौरा किया, लेकिन काम नहीं हुआ। बाइसे अपोजिशन लीडर हम लोगों ने कांग्रेस पार्टी की तरफ से जीएचएमसी में नुमाइंदगी की। और अफसोस की बात है, मुझे जब आदित्य हॉस्पिटल में पहुंचा तो वहां पर हमारी 10-15 खवातीन बैठी हुई थी। और अफसोस की बात है, मुझे
जब आदित्य हॉस्पिटल में पहुंचा तो वहां पर हमारी 10-15 खवातीन बैठी हुई थी। मैं उनसे पूछा कि आपकी कौन से महल्ले में आपको किस किस्म की तकलीफ है। उस मौके पर खवातीन ने कहा कि जहां शेखर रेड्डी हॉस्पिटल के पास पिछले 3 महीने से वहां पर गंदा पानी जा रहा है, लेकिन कोई हमारी सुनाई नहीं किया। लेकिन आज हमारे 5-5 साल के बिलबिलाते छोटे बच्चे डेंगू के मरीजों में मुब्तला है, लेकिन कोई कायद, कोई लीडर, चाहे वो टीआरएस का हो चाहे किसी भी जमात का हो, हमारे पास देखने के लिए नहीं आए। आप क्यों आए? मैंने कहा कि मेरी माँ, मेरी बहन आपके उन बच्चे के हिफाजत के लिए, उन बच्चे की सहचादी के लिए आदित्य हॉस्पिटल के मैनेजमेंट से बात की, इनकी जानों को बचाने की बात की। उसके बाद मैंने सीधा गोरखपुर को तशरीफ लाया और मैं किसी मेरे साथियों को यह नहीं बोला कि मैं आज यहाँ पर एहतजाज करने वाला हूँ। खामोशी से मैंने अकेले कांग्रेस पार्टी का झंडा लटकाए उस गंदे पानी में 5 घंटे बैठकर यह कहा, एहतजाज किया कि जब तक यहाँ पर काम नहीं होगा उस वक्त तक जो है मैं यहाँ से उठने वाला नहीं। वाजिद हुसैन जिंदाबाद, वाजिद हुसैन जिंदाबाद, वाजिद हुसैन। हर महल्ले का, हर ताजी तबके का लोग मेरे साथ ताउन किया। एहतजाज बढ़ता गया, टेलीविजन पर देखते गए, ओहदेदारों को झंझोड़ा गया, टेलीविजन पर देखते गए, ओहदेदारों को झंझोड़ा गया। मजबूरन हुकूमत को घुटने टेकना पड़ा मेरे पास आकर। क्या करें, मसला क्या है, आप क्यों एहतजाज कर रहे हैं? हमने कहा आपकी आंखें इस बात की गवाही दे रही है कि 3 महीने से यहाँ पर गंदा पानी बह रहा है, लेकिन आप लोगों ने तवज्जो नहीं दी। अवाम ने कहा कि वाजिद भाई आप इतना गंदे पानी में किस तरह से बैठ गए। मैंने कहा, मैंने इब्तिदा से लेकर आज तक इस बात का वादा किया था कि मेरे खून के आखिरी खतरे तक, अपनी आखिरी सांस तक अवाम की हिफाजत के लिए अपनी खिदमत दूंगा। जब ओहदेदार मेरे पास आए, अवाम से कहा मैंने कि क्या मैं एहतजाज खत्म करूं, तो अवाम ने कहा वाजिद भाई 6 घंटे तक आपने गंदे पानी में बैठा, आपकी सेहत मुतासिर होगी, आप उठिए। मैंने कहा नहीं, जब तक ओहदेदार यहाँ पर इस बात का तयक़ुन नहीं देते, जब तक ओहदेदार यहाँ पर लाकर काम नहीं करते, उस वक्त तक मैं यहाँ से उठने वाला नहीं। ओहदेदारों ने कहा कि मंडे तक हम काम करेंगे, लेकिन आपको यह बात मैं याद दिलाना जरूरी समझता हूँ कि रात के 11 बजे डिप्टी कमिश्नर, जोनल कमिश्नर मुझे ये फोन कर कहते हैं कि वाजिद साहब आप जो एहतजाज किए हैं उसकी तस्वीर हमारे पास भेजिए। मैंने कहा वो क्यों? उन्होंने कहा कि जब तक आपकी तस्वीर यहाँ पर नहीं आएंगी उस वक्त तक आपका बजट सैंक्शन नहीं होगा। रात के 11:30 बजे मैंने उन्होंने पूछ रहे हैं कि हमने प्रॉपर्टी का टैक्स माफ किया। ये बिल्कुल झूठ बात है। 6 साल तक आप लोगों ने अंजुमन ताजरीन के प्रॉपर्टी टैक्स को माफ करने की बात कही, इसी तरह से मदीना स्कूल के टैक्स को माफ करने की बात कही। आपके चाहते तो एक टेलीफोन के जरिए प्रॉपर्टी का टैक्स माफ किया जाता था क्योंकि इख्तियार आपके पास था, लेकिन आप नहीं चाहते थे कि इनके प्रॉपर्टी टैक्स को माफ किया जाए। आज वही अंजुमन के लोग 35 से 36 लाख रुपए का पेमेंट किया, वही मदीना स्कूल के लोगों ने 17 से 18 लाख रुपए का पेमेंट किया। फिर टैक्स कहां से माफ हुआ? मैं आपसे ये सवाल करना चाहता हूं। अगर वही कांग्रेस पार्टी अगर इख्तियार में होती तो यही वर्ष शब्बीर साहब का दामन पकड़कर मैं ये सवाल करता था कि अंजुमन का टैक्स माफ किया जाए, अंजुमन स्कूल का टैक्स माफ किया जाए, मदीना स्कूल का टैक्स माफ किया जाए। ये वो सब था जो कर सकता था। शर्म आनी चाहिए हम मुजाहिदीन को जो बार-बार हजरतों में कहते हैं कि हमने टैक्स माफ किया। ये बिल्कुल झूठ और प्रोपेगेंडा करने की बात कहते हैं। घर घर पहुंच कर ये कहते हैं कि हमने प्रॉपर्टी के टैक्स को कम किया। आपने पिछले बंद इंतखाबात में तेलंगाना रक्षा समिति के लोगों ने कहा कि हम 100 रुपए आपको टैक्स देंगे। बड़ी खुशी की बात थी, हम भी उसका इस्तेमाल किए कांग्रेस पार्टी की तरफ से, लेकिन इंतखाबात के फौरी बाद उन घरों में मेजरमेंट किया गया जहां पर 100 रुपए टैक्स आता था प्रॉपर्टी का, वहां पर आज 4000 से लेकर 5000 का टैक्स आ रहा है। और 2 उम्मीदवारों को मुंतखब किया गया था। मैं वहां पर जाकर कैनवेसिंग की और वहां पे लोगों को भटकाया गया कि अगर हम किसी और पार्टी को वोट देंगे
तो आपका पेंशन बंद कर दिया जाएगा। याद रखिए, हुकूमत की कोई स्कीम कोई नहीं रोक सकता है पूर्णता जब जारी होती है। तो आज वही खैराबाद और कुत्तागढ़ी में हमारे लोगों जो पेंशन लेते थे बराबर जारी है। आज टीआरएस के लोग घर घर पहुंच कर ये कहते हैं कि आपको पेंशन नहीं दिया जाएगा। ये बात बिल्कुल गलत है। हुकूमत जब स्कीम शुरू करती है तो रोकने का सवाल ही पैदा नहीं होता। ये सब गुमराह बयानात है। अपनी तकरीर के आगे अल्लाह, मैं जो भी आप लोगों के सामने आप लोगों की खिदमत किया हूं, अल्लाह मेरा ये जिंदगी का का वाजिद हुसैन, वाजिद हुसैन, हाथ का निशान को वाजिद हुसैन जिताना है, वाजिद हुसैन जिताना है। तो क्या ये यकीनन गलत है? आप साबित करके दिखाइए। ये मेरा जिंदगी का आखिरी इलेक्शन है। मुझे 5 साल के लिए खिदमत करने का मौका दीजिए। हाथ के निशान पर मोहर लगाइए और कांग्रेस पार्टी को जिताइए। या अल्लाह, तू हमारे इन नौजवानों की हिफाजत फरमा, बुजुर्गों की, खवातीन की। वाजिद हुसैन जिंदाबाद। जिन जिन तरक्याती कामों को आपने देखा वो खुली किताब आपके सामने है। मैंने साबिक़ा इंतखाबात के मौके पर यह वादा किया था कि चाहे इंतखाबात में हम जीते या हारे, लेकिन मेरा दफ्तर यहां पर 24 घंटे आपकी खिदमत के लिए हाजिर रहेगा। इंतखाबात में शिकस्त हुई, हमने उसको कबूल किया। दूसरे ही दिन से आपके गली गली कूचे कूचे में, चाहे वो टेनिस का मसला हो, चाहे वो पानी का मसला हो, चाहे वो आलूदा पानी की सरबराही का मसला हो, चाहे वो बर्फी बोर्ड का मसला हो, या गरीब आवाम के उन बेसहारा खवातीन का मसला हो जिन्हें पेंशन देने की जरूरत पड़ती थी, हमने खुलकर आपके सामने खिदमत करने की कोशिश की है। आपको याद होगा कि पिछले जमाने में जबकि 5 साल पहले जब यहाँ पर जो शख्स इख्तियार पर रहा, उनकी खिदमत आपके सामने खुली किताब है। आप जानते हैं कि उनकी खिदमत किस तरह रही। मेरे दौर इख्तियार में आपके गोरखपुर वार्ड में लगभग 600 मकानात की तामीर हुई, लेकिन मैं किसी के 1 रुपए का राहदार नहीं। क्या वाकई ये बात सही है? साबिक़ा कारपोरेटर जो दिन में 2 बजे उठता था, आपकी तकारीफ को सुनता था, जब कभी वो आपके दफ्तर में जाता था, सीधा सीधा किसी खवातीन को। इलेक्शन जीतने के बाद चंद्रशेखर राव ने कहा हैदराबाद शहर में 1 साल के अंदर 2 लाख घर बनाएगा, 1 लाख नहीं। तो कोई मेरे गरीब भाई बहनों को किसी को घर मिला? नहीं मिला। अब कोरोना के समय देख रहे हैं आप, ना घर किसी को मिला नहीं। हम जब बचपन में देखा करते थे, उस्मानिया हॉस्पिटल सबसे बड़ा हॉस्पिटल था सारा आंध्र प्रदेश में। यहाँ नंदियाल से लेके नांदेड़ तक लोग आते थे यहाँ पर बीमारी हो। आज उस्मानिया हॉस्पिटल आप देख लीजिए क्या हालत है। प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर होता था, जजीकाना कोरंटी हॉस्पिटल आपने देखा है, सारा सरकार अस्पताल बंद हो रहे हैं। मगर यशोदा हॉस्पिटल 500 करोड़ का 2-3 महीने में कमाया। जो प्राइवेट हॉस्पिटल सब खत्म हो रहा है, प्राइवेट हॉस्पिटल को पोस रहा है, सरकार दवाखाना खत्म हो रहा है। कई गरीब बच्चे स्कूल, सरकार का स्कूल खत्म हो रहा है। आप लोगों को गुमराह करने की कोशिश कर रहा है कि एक माइनॉरिटी रेजिडेंशियल स्कूल बना रहा है। पर एक तो स्कूल निजामाबाद का मैं बोलता हूँ, वहाँ से मैं सांसद रहा। निजामाबाद शहर में लगभग 40-50 लड़के छोटे बच्चे काम करने वाले हैं। 2 स्कूल खोला है, पहले 2 स्कूल में लगभग 800-900 बच्चे पढ़ते हैं। बाकी सारे उर्दू मीडियम स्कूल बंद हो चुके हैं, कोई रिक्रूटमेंट नहीं, कुछ नहीं। कांग्रेस ये चाहता है कि हर गरीब जो हिंदू हो, मुसलमान हो, कांग्रेस पार्टी कांग्रेस पार्टी What's up, Chef?
औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व तुइज़्ज़ु मन तशाउ व तुज़िल्लु मन तशाउ बियदिकल खैर, इन्नका अला कुल्ली शैइन क़दीर। मैं 2 अशआर के बाद अपनी तकरीर को आगे बढ़ाऊंगा। इस कौम का हाथ मेरे हाथ में रहे, गर खुदा फजल मेरे साथ में रहे। तूफानों से जो डर जाए वो जर्रे से नहीं है, हम आंधियों से कह दो वो अपनी औकात में रहे। भाइयों और बुजुर्गों, पसे पर्दा बैठी हुई मेरी माओ बहनों, आज के हमारे मेहमान मोहतरम वाली जनाब मोहम्मद अली शब्बीर साहब, साबिका रियासती वजीर, और हमारे साबिका रुकने पार्लियामेंट जनाब मधु यासिकी गौड़ साहब, और असेंबली मुशीराबाद के इंचार्ज कांग्रेस पार्टी के और ऑल इंडिया यूथ कांग्रेस कमेटी के जनरल सेक्रेटरी मोहतरम वाली जनाब अनिल कुमार यादव जी, और हमारे स्टेज पर तशरीफ फरमा मुख्तलिफ कारोबार से ताल्लुक रखने वाली मेरी आवाम, बुजुर्गों और दोस्तों, नौजवान साथियों, इंतखाबी सरगर्मियां आप ही चाहते हैं कहीं मेरे भाई लोग आगे ठहरे हुए हैं, हम सब बैठ रहे हैं, किसी को सीट कुर्सी नहीं मिला तो भी आप ठहर के हमें इतने वक्त दे के सुनने की आप सब आए हुए हैं। आप सबको तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हुए इस जलसे पे आए हुए हमारे प्यारा भाई शब्बीर अली साहब, कांग्रेस के उम्मीदवार हमारे भाई वाजिद हुसैन साहब, मुशीराबाद के कांग्रेस के उम्मीदवार थे, यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष, और मेरे साथ सांसद JHMC एरिया का अध्यक्ष अंजन कुमार यादव साहब का बेटा अनिल कुमार यादव, मेरा छोटा भाई बेटा जैसा है। आज बहुत खुशी है जिस तरीके से दिल के साथ तकरीर किया, और आप लोगों के साथ इलेक्शन हारने के बाद भी आपकी खिदमत के लिए काम चल रहा है, उससे मैं बहुत ही बधाई देता हूँ, और इसी तरह दिल ताकत के साथ आप लोगों का काम करें। सबसे पहले मैं आपसे गुजारिश करना चाहता हूँ, आज कांग्रेस के उम्मीदवार, अभी हम एक वीडियो देखे और समझो फ्लड्स में जिस तरीके ड्रेनेज के पानी बह रहा था, यहाँ का कारपोरेटर या MLA कोई आया ही तो नहीं, और वाजिद हुसैन साहब आप ही आप सभी परिवार समझकर आप कल उनकी जिस तरीके से वहाँ बैठ कर धरना किया और ठीक तरीके से बार बार नुमाइंदगी की, बार बार अहदेदारों को दफ्तरों को तवज्जो दिलाई गई, लेकिन काम नहीं हुआ। लेकिन आखिरी में अपोजिशन के पास हथियार होता है, सबसे बड़ा हथियार एहतजाज का होता है, और वाजिद हुसैन एहतजाज करने गंदे पानी में बैठ गए। तो क्या ये यकीनन गलत है? आप साबित करके दिखाइए। ये मेरा जिंदगी का आखिरी इलेक्शन है, मुझे 5 साल के लिए खिदमत करने का मौका दीजिए। हाथ के निशान पर मोहर लगाइए और कांग्रेस पार्टी को जिताइए। या अल्लाह, तो हमारे इन नौजवानों की हिफाजत फरमा, बुजुर्गों की, खवातीन की। वाजिद हुसैन जिंदाबाद, वाजिद हुसैन जिंदाबाद, वाजिद हुसैन जिंदाबाद।